राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एंड माइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर्स हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे टोटल सेट है 18। तो आज हम करेंगे कोड 65/1/1 का फर्स्ट सेट। सीरीज होगी हमारी W1XZY। मार्च 25 में हमारे क्या हुए थे 2025 के क्वेश्चन पेपर हैं। सेक्शन ए आज हम करेंगे, तो आइए देखते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैट्रिक्स आपको 3x3 की गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे कि जिसमें हमारा आंसर क्या है, आइडेंटिटी आए। तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज -1। यहाँ पे 1 है तो पॉजिटिव ही आएगा आपका, 1 को 1 से करेंगे तो पॉजिटिव। तो हमारी जो ए इनवर्स बनेगी, आप चाहो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम तो -1 0 0, ये हमें पता है आई इंटू आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ पे सिमिलर है, बस फर्क क्या है आपका, यहाँ पे माइनस आ गया है, सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा क्या करे कि ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, अगर वो -1 हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट इज 0 1 0 0 0 1। क्या आ गया हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमें 2 वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी, हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पैरेलल बी तभी होगा जब हमारी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। ए परपेंडिकुलर टू बी दैट इज डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। सो 3 - 2 -1 दैट इज 0। तो यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास मोड ऑफ एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? -a टू a है और फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन अगर आपका इवन हो जाए, फंक्शन आपके पास क्या आ जाए? इवन आ जाए, तो आंसर क्या देगा? इवन इंटीग्रेशन 0 से a 2 टाइम्स हो जाएगा f ऑफ x dx। और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम। मोड ऑफ एक्स बाय एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स दैट इज मोड ऑफ माइनस एक्स दैट इज x डिवाइड बाय माइनस एक्स। तो ये मोड ऑफ माइनस एक्स हमारा मोड ऑफ एक्स के ही इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या आ गया? फंक्शन की वैल्यू आ गई दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? ओड। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको। फंक्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिमिट -1 टू 1 है, तो ब्रेक करेंगे -1 टू 0 0 टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जब वैल्यू 0 से लेस होगी तो मोड ऑफ एक्स क्या होगा? -x डिवाइड बाय एक्स। क्या आ जाएगी वैल्यू? -1। और जब 0 से 1 होगा पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो मोड ऑफ एक्स एक्स ही रहेगा, x बाई एक्स दैट इज 1। तो यहाँ पे हम लिमिट्स को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? -1 टू 0 -1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 dx। यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया 1 का, x बन गया हमारे पास प्लस x 0 से 1। अपर लिमिट माइनस 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 हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट ये इसकी वजह से हुआ माइनस माइनस प्लस हमारा। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज -1 प्लस 1। तब भी आंसर क्या आया हमारा? 0। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 0, जो आपको सुटेबल लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब हमारा फंक्शन एक्स की पावर n और हमारा अंदर फंक्शन क्या हो? y बाय एक्स में, तो हमारा फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। तो चेक करते हैं किस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस फॉर्म में। तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई क्या होगा हमारे पास? एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर, तो क्या आ गया हमारे पास? वाई स्क्वेयर बाय
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई बाई एक्स का स्क्वेयर है हमारे पास माइनस वाई बाई एक्स। तो जो है हमारे सेकंड, यहाँ पे हमारी कितनी डिग्री आ गई, 2 डिग्री आ गई एक्स की पावर, एन यहाँ पे क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, डिग्री 2, और अंदर फंक्शन हमारा वाई बाई एक्स फॉर्म में ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस, हमें नोट बताना है। तो सेकंड में लेंगे कॉमन जब हम x, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 वाई बाई एक्स। तो ये डिग्री 1 आ रही है हमारे पास, और ये वाई बाई एक्स फॉर्म में भी है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये भी होमोजीनियस है। नेक्स्ट हमारा ऑलरेडी वाई बाई एक्स फॉर्म में गिवन है यहाँ पर, तो ये भी हमारा क्या है, होमोजीनियस। तो ऑप्शन एक ही रह गया जो हमारा नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम x को बाहर नहीं ले सकते कि पावर में लिख सके, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन गिवन है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1। तो आपको ये बताना है कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें पता है जो मोड का फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ पे, जहाँ पे ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या होता है, जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है हम लेट कर लेते हैं, दैट इज u एंड दैट इज v। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो u और v अगर हमारे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो उनका जो एडिशन है वो भी क्या होगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जो x का मोड है, x माइनस 1 का मोड है, वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। u फंक्शन आपका एट x इक्वल्स टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल। v जो फंक्शन होगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 पे ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1, दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमारे पास ऑर्डर गिवन है 2, दैट इज n की वैल्यू क्या है 2। डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको गिवन है 4, फाइंड द डिटर्मिनेंट, हमें फाइंड आउट करना है 4 एडजॉइंट ऑफ a। तो हमें पता है जो हमारा एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 हमारा होता है। ऑल्सो के इंटू में मान लो कोई भी बी मैट्रिक्स है, के स्केलर है हमारे पास, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, के रेज टू द पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, मोड ऑफ बी। तो यहाँ पे बी को हम रिप्लेस कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, के की वैल्यू है 4, के की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज मोड 4 वैल्यू है आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर हमारे पास है 2, दैट इज 4 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व कर करके 4 मल्टीप्लाई के रेज टू द पावर एन, यहाँ पे के क्या है आपके पास 4, तो 4 रेज टू द पावर एन दैट इज जो ऑर्डर है इंटू में 4 रेज टू द पावर 1, तो ये हमारे पास आ गया 4 का क्यूब, दैट इज आंसर क्या आ गया 64 आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी। यहाँ पे हमारे पास 2 रूल्स लगे हैं, फर्स्ट वन इज कि हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या होता है, एंड सेकेंड इज जब हमारा कोई स्केलर मल्टीप्लाई में होता है तब कितना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ई एंड एफ आपको 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको गिवन है 3/7, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ नॉट एफ इज इक्वल्स टू, हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे हमारे पास वो क्या आएगी, वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन नॉट एफ डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ,
यहाँ पे ई एंड एफ क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट है, तो जो यहाँ पे इंटीग्रेट जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ डिवाइड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ से नॉट एफ कैंसिल हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2/3, ऑप्शन सी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमें फंक्शन की बतानी है यहाँ पे, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पर 3x क्यूब माइनस 3। तो सबसे पहले काम है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, और क्रिटिकल पॉइंट क्या पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, तो हम वैल्यूज चेक करते हैं किस में हमारी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 कोई भी ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स हमारे क्या आएगा, वन का क्यूब 1, 2 प्लस 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा माइनस 1 का क्यूब 0 से 2 के बीच में लेना है, तो माइनस 1 नहीं ले सकते, क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 2 6 प्लस 2, 10 में से माइनस करेंगे दैट इज 4। तो तीनों में से जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, मैक्सिमम हमारे पास 4 वैल्यू आई है, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आपको ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है, आपको बताना है डिफाइन कौन सी मैट्रिक्स होगी। हमें पता है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी डिफाइन होता है जब नंबर ऑफ रोज ऑफ और कॉलम जो हमारी सेकंड की है, देखिए 3 क्रॉस 3 दैट इज 3 क्रॉस 1 एंड दैट इज 1 क्रॉस 3। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम एंड सेकंड की रोज हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारे पास ए बी क्या होगा, डिफाइन है। बी सी 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3 यहाँ पे सेम है, रोज आपकी 1, कॉलम भी क्या है 1, तो बी सी भी हमारे पास क्या आएगा आंसर अगर हो डिफाइन। ए सी यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है, नंबर ऑफ रोज सी में है 1 एंड ए में क्या है कॉलम 3, तो ए सी क्या है हमारे पास नॉट डिफाइन। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ओनली ए बी। ए सी भी हमारे पास डिफाइन नहीं है, ओनली बी ए। बी ए भी आपके पास डिफाइन नहीं होगा क्योंकि आपकी बी ए के लिए क्या है, दैट इज 3 क्रॉस 1 एंड दैट इज 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज ए की सेम नहीं है, तो बी ए भी डिफाइन नहीं है, ए सी भी डिफाइन नहीं है, ऑल तो आएगा ही नहीं, तो क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 2 रेज टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको गिवन है, आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर गिवन है आपको, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 बाई एक्स को टी पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर डी is equals to 1 by x square dx is equals to माइनस का dt, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 रेज टू द पावर t डिवाइड बाय में इंटू में माइनस dt, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस 2 रेज टू द पावर t dt, दैट इज माइनस a रेज टू द पावर e a रेज टू द पावर mx, हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन में a रेज टू द पावर mx डिवाइड बाय में m log a,
तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, दैट इज 2 रेज टू द पावर t डिवाइड बाय में log ऑफ 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 2 रेज टू द पावर 1 बाई x log 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंपैरिजन करेंगे, देखिए 2 रेज टू द पावर x दैट इज ऑल्सो 2 रेज टू द पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन एंड डिवाइड बाय log 2। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, -1 बाय log ऑफ 2, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11। ए बी सी 3 वेक्टर्स का सम आपको 0 वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है तीनों वेक्टर्स का, आपको एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन बी एंड सी। देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस सी। a वेक्टर को हमने ट्रांसपोज कर लिया तो माइनस a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया, a का मैग्नीट्यूड है √37, स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 37। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, वैल्यूज पुट करेंगे, t का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 2b डॉट सी। 37 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 2 टाइम्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b डॉट सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा 25 बनेगा, तो 25 को ट्रांसपोज करेंगे 12, 37 में से माइनस करने पे b डॉट सी हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई कर देंगे, b डॉट सी हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ c cos थीटा इज इक्वल्स टू 6, वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 6, 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू 6, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 6/12, दैट इज 1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2, दैट इज 5/3, ऑप्शन सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है यहाँ पे आपको, x प्लस 2y³ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y गिवन है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x प्लस 2y³ डिवाइड बाई में 2y इज इक्वल्स टू dx बाई में dy। यहाँ पे हमारा dx बाई dy फॉर्म बनेगी, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू dx बाई dy माइनस 1/2y इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, dx बाई dy px इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट इज ई रेज टू द पावर टी डी वाई, वहां पे हमारी x में होती थी, यहाँ पे x आपका क्या है, डिपेंडेंट है, y क्या है, इंडिपेंडेंट है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास -1/2y -1/2y dy, -1/2 कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, dy बाई y, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 log y, नेगेटिव पावर को सबसे पहले चेंज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 log ऑफ 1/y, 1/2 पावर को लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1/y, दैट इज ई रेज टू द पावर log x, तो x रह जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √1/y, दैट इज 1/√y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास 1/√y, दैट इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपको एक स्केलर मैट्रिक्स गिवन है ए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारा ए मैट्रिक्स हो, जिसमें हम क्या है कि ए अगर हमारे फॉर्म बने तो जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो हमारी क्या फॉर्म बनती है, ए रेज़ टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे के ए मैट्रिक्स को हम, के कोई स्केलर होता है, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है वाई रेज़ टू द पावर एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये के ए तभी बनेगा जब यहाँ से हमारा 7 कॉमन आएगा, दैट इज के ए इज इक्वल्स टू 7 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 8। स्केलर मैट्रिक्स होती है हमारी ए इज इक्वल्स टू कोई के कोई स्केलर है इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, 7 हमने कॉमन ले लेंगे ताकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 फॉर्म बने। तभी हमारी यहाँ पे ये फॉर्म बनेगी 7 0 x 0 7 0 0 0 5। तो अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या बनेगी हमारी फॉर्म 7 0 0 0 7 0 0 0 7। कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 7। तो y रेज टू द पावर x 7 रेज टू द पावर 0, आंसर क्या आ गया 1। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता मैट्रिक्स का ए ए का, तो स्केलर और मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो हमारा क्या आता के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट यहाँ पे हमें y की पावर x निकालनी है। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास क्या है मिनिमम वैल्यू आएगी और कहाँ पर मैक्सिमम। सो z इज इक्वल्स टू 18x 9 5। तो z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट 2,72, दैट इज 2 इंटू में 18 प्लस 9 इंटू में 72। अब हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, 18 टू जार 36, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ, दैट इज 648 और दोनों को ऐड कर देंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 684। नेक्स्ट जेड की वैल्यू एट पॉइंट 15,20, तो 15 टू जार 30, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 18 है, 18 मल्टीप्लाई 15 प्लस 9 इंटू में 20। तो यहाँ पे 270 प्लस में 180, दोनों को ऐड कर देंगे, 450। यहाँ पे तो वैल्यू हमारी बहुत बड़ी आएगी में 15। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज सोल्व करके आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो कहाँ पे आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है जो 15 पे आई है, एंड मिनिमम वैल्यू हमारी आई है एट 1520, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस गिवन है विच इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ट्रू है, ये भी आपका सही गिवन है। देखिए हमारा ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तीनों ही सही है हमारे, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, फिजिबल रीजन गिवन है आपको जिसमें हमारा जेड है जो क्या है, बाउंडेड है।
अगर z हमारे पास बाउंडेड है, इसका मतलब तो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। सो इट विल हैव बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। नेक्स्ट आपको गिवन है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें फाइंड आउट करना है, वाई स्क्वायर आपको x गिवन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का शेडेड रीजन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे क्या आएगी, रूट x। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू क्या आएंगी, x की पॉजिटिव आएंगी। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन y डी एक्स, जहाँ पे x वेरी कर रहा है 0 to 4, दैट इज ऑप्शन में आपका इंटीग्रेशन 0 to 4 y की वैल्यू रूट एक्स डी एक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है, और ये ग्राफ में देखिए जो ये वैल्यू है आपकी -π/2 पे आपकी वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारी cos -π/2, वहीं पे आपकी वैल्यू 0 आएगी। cos 0 पे वैल्यू 1 और cos π/2 पर 0। तो यही हमारा जो ग्राफ गिवन है दैट इज cos थीटा का गिवन है, cos x का गिवन है, y इज इक्वल्स टू cos x। हमें इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो y एक्सिस इस बार किस पे होगी, cos इनवर्स x फाइंड आउट करना है, जो सेकंड ग्राफ होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यूज 1 होगी, cos इनवर्स 1 क्या होगा, 0। cos इनवर्स 1 दैट इज cos इनवर्स 1, ये रहा आपका cos इनवर्स 1 पे आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एंड cos इनवर्स π/2 पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 0 पे, cos इनवर्स 0 वो वैल्यू होती है हमारी π/2। तो ये रहा हमारा 1 एंड दैट इज 0, ये वैल्यू π/2 रही, ये रही हमारी 0। तो दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन। 19 क्वेश्चन गिवन है, लेट z बी द सेट ऑफ पॉजिटिव z हमारा इंटीजर्स हैं, z हमें डिफाइन है 3x - 5 जो फंक्शन है ये आपका बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव कब होता है, जब आपका फंक्शन क्या हो, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव हो। तो सबसे पहले हमारा रीजन में यही गिवन है बाइजेक्टिव की डेफिनेशन, ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। इसका मतलब रीजन तो हमारा करेक्ट है। अब हमें चेक करना है जो फंक्शन है हमारा वो इंजेक्टिव एंड बाई सर्जेक्टिव दोनों है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे इंजेक्टिव। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x1 x2 दो इंटीजर्स हैं, सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x1 - 5 इज इक्वल्स टू 3x2 - 5। -5 से -5 कैंसिल, 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज भी इक्वल आ गई। फंक्शन हमारा इक्वल है तो वैल्यूज भी वहां पे इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या आ गया, इंजेक्टिव तो आ गया। अब हम चेक करेंगे सर्जेक्टिव। तो हमारे पास y क्या गिवन था, 3x - 5। तो यहाँ से हमें क्या चेक करना है, फंक्शन आपका सर्जेक्टिव तभी होगा अगर हम फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z, जो हमारी कोडोमेन है, जो हमारी फंक्शन की क्या है, यहाँ पे फंक्शन आपका z टू z गिवन है, जो फंक्शन की कोडोमेन बनेगी हमारे पास दैट इज इंटीजर। तो जो z है उसके लिए कोई ना कोई डोमेन में हमारा x इंटीजर से बिलोंग करे, सच दैट f of x हमारे पास क्या आ जाए, y के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y + 5 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम y को 0 पुट करें अगर, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y 0 z से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हमने कोडमेन से एक नंबर उठा लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 + 5/3।
विच इक्वल्स टू 5/3 और ये आपका इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि फॉर एवरी इंटीजर in codomain there doesn't exist any integer x in domain। तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। आंसर आ गया यहाँ पे फॉल्स। ए हमारा फॉल्स है, आर ट्रू है, दैट इज ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 5, तो के की वैल्यू 5/2 होगी। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस तभी होते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, दैट इज ए पॉइंट है जैसे हमारे यहाँ पे, और यही आपको गिवन है रीजन में, तो ये आपका रीजन क्या है, ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम यहाँ पे, लिमिट x approaches to 5 negative f of x, that is limit x approaches to 5 negative 3x minus 8, limit h approaches to 0 3 5 minus h 8, that is 15 minus 3h minus 8, limit h approaches to 0, that is 7 minus 3h, limit h approaches to 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू 2k। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, दैट इज 2k इज इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 7/2। बट यहाँ पे क्या बोला गया आपको, k की वैल्यू क्या आएगी, 5/2। तो ये भी हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। जहाँ पे हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीजन क्या है, ट्रू है। ऑप्शन डी, दोनों के लिए हमारा क्या आया, ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारे सेक्शन ए कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैथ्स एंड माइंड बाय प्रियंका। आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपको जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी सेक्शन बी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।